सभी को आज के सायंकालीन सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नए योग को लेकर। तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं। नमामि धन्वन्तरिवादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके श्रोताओं आज सेहत काय मृत्युनाशम् श्रोताओं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोका दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सबसे सीखने पहले भगवान का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सत्र में मैं वैद्य नवीन सबसे पहले चलिए तो नमस्ते, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर यह सत्र लाइव हो चुका है और आप सभी का प्यार है और आप सभी की डिमांड है, जो हम कहीं भी रहें हम आपके समक्ष यह सत्र लेकर आते हैं। तो आज का हमारा जो सत्र में जो योग है ये बड़ा ही प्रमुख योग है और इसे एरंड भ्रिष्ट हरितकी के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने बहुत सारे चूर्णों के नाम से आपको बताए, उनके फॉर्मुलेशंस के बारे में बताए। कल बहुत ही अच्छा एक सत्र हमारा हुआ पुष्पानुग चूर्ण पर, जिसे आपने बहुत सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ते हैं और आप सभी इस लेक्चर को हमारे फेसबुक पेज और ठीक अभी से 1 घंटे के बाद इसी को आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी आप देखते हैं और ठीक 9 बजे यही सेम आपको प्रसारण हमारा नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल पर भी होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं आपके समक्ष एरंड भ्रिष्ट हरित के बारे में। एरंड भ्रिष्ट हरित की जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योग हैं, द्रव्य हैं, औषध द्रव्य हैं, जिनमें पहला है एरंड और दूसरा है हरड़। तो आप में बहुत सारे लोग हमारे साथ 60 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। आप जुड़ते जाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लिंक को शेयर करते जाइए। और आप सभी आप सभी का प्यार, आप सभी का जो एक प्रकार से जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी है, हमने उसी के आधार पर ये सत्र को कंटिन्यूअसली हम चला रहे हैं। तो आप सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो प्यार है, आपकी ब्लेसिंग्स है, वो हमें इस प्रकार के सत्र लेने को प्रेरित करती है। तो एरंड भ्रष्ट हरितकी यानी कि एरंड में भुनी गई हरितकी। जानते हैं आप ये योग कितना कारगर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये योग।
हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस योग का बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अभी आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं भारत के विभिन्न राज्यों से पार्टिसिपेंट्स, जो लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ कोई नाम ले लेता हूँ, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिलती रहती हैं, जो हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़े हुए हैं। मैं उनमें से पूरी भारत भर से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर नाम लेना जरूर चाहूंगा। हमारे साथ में प्रणव चौधरी जी वेस्ट बंगाल से, देवचंद मंडावी जी जुड़ते हैं, शिवम यादव जी, और हमारे साथ में विजय राज विश्वास जी, हिमांशु राजा जी, जगदीश प्रसाद जी, शशि भूषण जी, और धीवेंद्र कुमार जी, प्रहलाद जी, गगनदीप जी, देवलिया शैलेश जी कनाडा से, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ये जुड़ते हैं हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया से, राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हैं अकोला महाराष्ट्र से, आसमन वैश्य जी जुड़ते हैं हमारे साथ उज्जैन मध्य प्रदेश से, मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं दरभंगा बिहार से, हिमांशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से, अरुण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, नजीस आर जी हमारे साथ जुड़ते हैं कोट्टकल केरला से, धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ जुड़ते हैं झांसी उत्तर प्रदेश से, केशव कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब के तलवाड़ा से, सोनाली कौशिक जी हमारे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल से, मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ते हैं मुंबई से, विकास गाबा जी हमारे साथ जुड़ते हैं लखनऊ से, सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ती हैं अहमदनगर से, रशीद जी हमारे साथ जुड़ते हैं लखनऊ से, तमन्ना गुजर जी, ऐश्वर्या जी, मुजन मुजगाला जी, जगदीश सिंह बालान जी, किरण जी हमारे साथ जुड़ते हैं त्रिशूर से, दीपक विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं बनारस से, रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हैं हरियाणा से, जान मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ते हैं बिहार से, अंकित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। चलिए, आप सभी के नाम मैंने ले लिए। अभी देख रहा हूँ मैं 100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। संदीप चौहान जी, एलएसपी अमित जी, मयंक शर्मा जी, जीविता माल जी, प्रीति सिंह जी, अविनाश पाटिल जी महाराष्ट्र से, श्रीवाल जी हमारे साथ जम्मू से, प्रकाश मौर्य जी हमारे साथ हिमाचल से, रजनी जी हमारे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, कैलाश बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ते हैं बैंगलोर से, आरजू जी हमारे साथ जुड़ती हैं हमारे साथ जुड़ती हैं बेरहामपुर से, दीक्षा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ती हैं उत्तराखंड से, जितेंद्र त्रिपाठी जी मऊ से, मंजूषा द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ती हैं बरेली से, प्रणव सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं ये उड़ीसा से, दिलीप कुमार प्रजापति जी उत्तर प्रदेश से, अपूर्वा रावत जी हमारे साथ जुड़ती है महाराष्ट्र से, वीरेंद्र राजपूत जी, ऐसे अनंत असंख्य नाम, मैं आप सभी के नाम यहाँ पर जितने अधिक हो सकते थे मैंने ले लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब हम आज प्रारंभ करते हैं अपने विषय पर, और हमारा आज का जो विषय है मैं आप सभी को एंट्री दे रहा हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से आयुष दर्पण का काम जोड़ना है आपको, तो आप हमसे सीखते हैं, आप हमारे हमारे सत्रों को अटेंड करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एरंड भ्रष्ट हरितकी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एरंड भ्रष्ट हरितकी, मैंने फिर से कहा कि एरंड और हरितकी का योग है। देखिए, एरंड और हरितकी को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। आइए मैं इसका, आप संस्कृत में इसका एक सूत्र जो भाव प्रकाश से आया है, और बृहंत निघंटु रत्नाकर में श्रीपद चिकित्सा में भी इसका रेफरेंस आया है। एरंड तेल युक्ता हरितकी भक्षयो नरो विधिवत आमा निलति युक्तो गर्दसी वृद्धो नियतम गंधर्व तैलम हृष्टाम हरितकीम गोजलेन यह पिबती श्रीपद बंधन मुक्तो भवत्यस्सो सप्तरात्रयणम। इतना बढ़िया कहा है बृहत निघंटु रत्नाकर ने इसके बारे में श्रीपद चिकित्सा में, और भाव प्रकाश ने इसका जो है वो संदर्भ दिया है। आप जानते हैं एरंड, एरंड कौन नहीं जानता है। मेरा जो है एमडी का विषय ही एरंड तेल पे था, तो मैं एरंड के गुण आपको बताता हूँ। एरंड तेलम, एरंड में जो तेल होता है ना, इसके गुण बताए गए हैं। एरंडम तेलम तीक्ष्णोक्ष्णम दीपनम विक्षलम ब्रू वृश्यम स्वादु वयस्थापि मेधा कांति बलप्रदम कसायनुरसम योनि शुक्र विशोधनम हंतो वातोदरा नाह गुल्म अस्ठीला कटिग्रहान और आम वात गजेंद्र से स्नेह वरचारण एरंड स्नेह केसरी। बताइए, एरंड के इतने गुण और हरितकी के इतने गुण, कदाचित गुप्यते माता
नोदरस्ता हरितकी। तो दोनों ही द्रव्यों को जब आप मिला देते हैं हरितकी के साथ में और आप संसाधित करते हैं, तो ये दोनों ही अच्छे, हम इसको केवल रेचक ही नहीं कहेंगे, हाँ, आप इसको रसायन प्रभाव भी इसका प्राप्त करते हैं। तो अनूठा एक संयोजन बन जाता है अगर आप एरंडेल और हरितकी को आपस में मिलाते हैं। बहुत जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बनता है। कहते हैं ना कि दो दोस्त आपस में मिल गए, कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, ऐसे ही एरंड और हरित की मिल करके एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 होते हैं ना, तो ऐसी दुषाद्य बीमारियां, उनमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जानते हैं ऐसे एक ऐसी दुषाद्य बीमारी जो स्लीपर है, उसमें ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका वर्णन आया है, एरंड भ्रष्ट हरित की। तो भाव प्रकाश ने भी इसका वर्णन किया है। और आपने देखा कि अभी अभी जो मैंने यहाँ पर एक और आपको इसका संदर्भ दिया, वृहत निघंटु रत्नाकर। तो इन दोनों में इसका संदर्भ आया है और हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए ये बड़ा जबरदस्त एक फॉर्मुलेशन है, जिसको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वैद्य अभी तक इसके प्रयोग से वंचित रहे होंगे। चलिए इसको बनाते कैसे हैं, सवाल ये। चलिए हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए ना। देखिए मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मुलेशंस लेके आता हूँ। मैं मानता हूं कि आपको इसके बारे में पता है, आप सुने जाने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। कल मैंने आपको पुष्यानुक चूर्ण के बारे में बताया, बताइए आपको ये नई जानकारी मिलेगी नहीं। ये पुष्यानुक चूर्ण को आप गृहिणी में भी दे सकते हैं, पुष्यानुक चूर्ण को आप अर्स में भी दे सकते हैं। अधिकांश चिकित्सक तो यही समझते रहे ना कि पुष्यानुक चूर्ण को केवल हम स्त्री रोगों में दे सकते हैं। तो देखिए हरड़ को क्या करना है आपने, जो हरड़ का जो जो हरे हरड़ के जो फल हैं जो पके हुए हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पके हुए फल में से आप बीज निकाल लीजिए, और जो उसकी एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप जो उसके फल हैं, फल को आपने लोहे की कढ़ाई में डालना है और उसमें अरंडी का तेल डाल देना है। अरंडी का तेल मिल जाता है आपको। अरंडी को आप जानते हैं राइसिनस कम्युनिस बोलते हैं। और हरड़ के बारे में तो आप सब जानते हैं, टर्मिनेलिया चिब्यूला, जिसे हम लोग चिब्यूलिक जो है माइरोबेलन भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, बराबर मात्रा में लेना है। मान लीजिए आपको थोड़ी मात्रा में बनाना है तो 200 ml आप अरंड का तेल ले लीजिए, है ना, और 200 ग्राम आप हरित की ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में आप सिंपल हरितकी के फल का जो हरितकी का जो फल है उसका जो चूर्ण है, आप उसको, यानी कि फल का जो छिलका है, छिलके की बात कर रहा हूं मैं, छिलके का जो पाउडर है, बराबर मात्रा में आप पहले आप अरंडी का तेल डालिए और उसमें हरड़ के इस फल के बाहर के छिलके के चूर्ण को आप जो है उसमें डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए, भूनना है आपने। यानी अरंड के तेल में आपने हरड़ के बाहर के जो छिलके हैं, जैसे फल का बाहर का छिलका है, उसे लोहे की कढ़ाई में आपने भूनना है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब तब तक भूनना है, कब तक भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि जो पूरी तरह तेल जो है ना, वो हरड़ अंदर अपने अंदर सोख न ले। यानी कि हरड़ को तब तक भूनना है जब तक कि हरड़ अपने तेल को अंदर ना सोख ले। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने तब तक इसको भूनते रहना है, भूनते रहना है। ठीक है जी, तो आपने इसको इस प्रकार से आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने क्या करना है, तो ये एरंडे को आपने भून लिया, एरंडे के तेल में आपने हरीतकी को भून लिया आपने। और आपने क्या करना है, अब इसे आंच से उतार लेना है। देन यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द, हम इसे आंच से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से रिमूव करने के बाद अब इसे अच्छी तरह आपने पीसना है। यू हैव टू, उसको आपने बढ़िया से पीसना है, खूब बढ़िया से पीसना है। अब ये जो आपका मिक्सचर तैयार हो गया, इसे ही हम एरंड भ्रष्ट हरितकी कहते हैं। आप मोटा जो है ना, आप मोटा जो हरड़ का आपको मिलता है, जो हरड़ के फल का जो पाउडर मिलता है, आप उसे भी आप तेल में तलना है और उसका भी आप, यानी कि आप ये समझिए कि हरड़ के फल के बाहर के जो हमारे जो एक प्रकार से हरड़ का जो फल का जो पाउडर है, जो छिलके का पाउडर है, उसमें आपने एरंड तेल को एब्जॉर्ब करा देना है, जिसे हम कहते हैं फ्राई करना है, आपने फ्राइड करना समझ लीजिए। और ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये जबरदस्त आपको काम करता है। और इसका ही हम लोग टैबलेट भी बना सकते हैं, वटी भी बना सकते हैं, इसे आप चूर्ण के रूप में भी दे सकते हैं।
तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। यानी आप पके हुए अरंड का फल ले लीजिए और इसमें बराबर मात्रा में अरंड का तेल जो है इसको आप डाल करके इसको हल्की आंच में आप धीरे धीरे पकाइए, फ्राई कीजिए जब तक कि ऑयल कंप्लीटली उस हरड़ में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है ना। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको सिंपल, आप हरितकी का पाउडर ले लीजिए और इसे अरंड के तेल में फ्राई कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आज अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब दो प्रकार की औषधियां, एक जिसे हम कहते हैं कि एरंड की तो इतनी सारी तारीफ हमारे आचार्यों ने की है, और हरितकी के बारे में तो क्या क्या नहीं कहा गया है गुणों के बारे में। जब ये दोनों ही गुणी साथी आपस में मिल जाते हैं, तो बताइए, अगर दो दोस्त अच्छे मिल जाएं और फिर एक और के 11 होंगे कि नहीं होंगे। कैसे भी दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, अगर दो दोस्त सच्चे मन से आपस में मिल जाएं तो कैसे भी दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही एरंड का कॉम्बिनेशन अगर हरड़ के साथ हो जाए तो ये कैसे भी रोग रूपी दुश्मन को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, तो ये कहते हैं कि ये जबरदस्त काम करता है। क्या क्या काम करता है अब आपको ये भी जानना चाहिए। तो मैंने इसका पहले तो आपको रेफरेंस बताया कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो श्लीपद चिकित्सा में इसका वर्णन आया है। आप सब जानते हैं कि जो श्लीपद है ये फाइलेरियसिस है, और माइक्रोफिलेरिया लार्वा के कारण होता है। लिम्फेटिक चैनल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बड़ी कठिनाई से हम ट्रीट कर पाते हैं ऐसे रोगी को। तो ऐसे में आप एरंडम हरित की दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। एक बात आपने देखा होगा, दोनों ही जो द्रव्य हैं हमारे, हरित की तो अनुलोमन भी करती है, रेचन भी करती है, और एरंड में भी रसायन प्रभाव और रेचन के प्रभाव हैं। तो ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। ये एक प्रकार से हमारे ऐसे रोगी जिनको जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, मल जिनमें संग रहता है, जिनमें पीठ दर्द है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, उनके लिए ये एरंड भ्रिष्ट हरित की बहुत उत्तम है। ध्यान रखिएगा, मेरा ये लेक्चर वायरल होता है, इसे बहुत सारे आम जनता देखती है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा ना, बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी चूर्ण खुद मत बनाने लग जाना, कोई भी चूर्ण चूर्ण अपने आप मत लेना। आयुर्वेद की दवा है, जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक भी होती है, ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, एरंड का तेल, जो एरंड का तेल है ना, जो कैस्टर ऑयल है, वो मल को नीचे लाता है, मल को सॉफ्ट भी करता है। तो जब आप ऐसा समझ लीजिए कि कई बार मल बहुत सूखा हुआ होता है और इस मल को बाहर निकालने के लिए व्यक्ति स्ट्रैंगुलेट करता है, जोर लगाता है, और जोर लगा के तकलीफ से उसको बाहर निकालता है। वैसे में अगर आपने एरंड तेल के साथ में हरड़ का कॉम्बिनेशन दिया है ना, यकीन मानिए कि कितना जबरदस्त काम करेगा। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो श्रुतस हैं उनमें जो दूषित बात है, दूषित दोष है हमारा वात, आप जानते हैं ना, सभी रोगों का कारण तो हमारा यही नेता है ना, नियंता प्रणेता, है ना, जिसमें रुक्ष गुण है, जो हमारे शरीर में क्षय के लिए जिम्मेदार है। यदि आपका उस दोष को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, उस दोष को आपने उसे जहां से तू गहराई में वो छिपा हुआ है, गहराई में दूषित होकर के वो लीन है, उसे आपने बाहर निकाल दिया और स्रोतों को नरम बना दिया, तो बताइए आप संग को आप दूर करेंगे कि नहीं। तो अति प्रवृत्ति संगो वा विमार्ग गमनम, ये सभी जो है आप सब जानते हैं स्रोतो दृष्टि के लक्षण है। तो स्रोतस नरम हो जाएंगे, संग कम हो जाएगी, तो अपने आप दोष का संचय रुक जाएगा। संचय रुकेगा, प्रकोप नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, स्थान संश्रय नहीं होगा, व्यक्तावस्था नहीं आएगी, भेदावस्था नहीं आएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो एरंड के बारे में बताया। अरे हरड़, इसकी जो दोस्त है ना, वो भी वत समन करती है। हाँ, और हम तो कहते हैं कि हरड़ जो है वो श्रेष्ठ रसायन है। तो आपने रसायन के साथ में रेचन प्रभाव और अनुलोमन प्रभाव वाले द्रव्य को कॉम्बिनेशन में दिया आपने एरंड के साथ में। तो ये आपके एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, जॉइंट में स्टिफनेस है, बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन इतना ही नहीं, जो हमारी रिप्रोडक्टिव एरियाज हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी जो ब्लैडर है, इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी आप इसको दे सकते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारे जो क्लिनिशियंस हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, इसे एरंड भ्रष्ट हरितकी के नाम से जानते हैं। और एरंड भ्रष्ट हरितकी को ही साउथ में एरंड तेला हरितकी कहते हैं। देखिए उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम आयुर्वेद सब एक है, आयुर्वेद कोई अलग नहीं है।
कि हमने केरल में गए तो केरल का आयुर्वेद अलग हो गया, महाराष्ट्र का आयुर्वेद अलग हो गया, उत्तराखंड का आयुर्वेद अलग हो गया। नाम बदलने से स्वरूप बदल नहीं जाता है किसी चीज का। तो हम यहाँ एरंड भ्रष्ट हरितकी कहते हैं, वो एरंड तेला हरितकी कहते हैं। भाव प्रकाश और बंग सेन दोनों ही के संदर्भ देखें आप तो इसे हृदय में, और जो हमारी जो हर्निया है ना, हर्निया हर्निया जो होती है, जो हमारी आंतें खिसक जाती है, वहां भी इसके प्रयोग का वर्णन आया है, तो आप वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मुलेशन है नहीं, तो हम पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन तो कहेंगे नहीं। दो ही इसमें है, एरंड और दूसरा है एरंड का तेल और दूसरा हरित की। तो बहुत ही आसान है, बनाने की विधि में मैंने ये बता दी आपको। अब देखिए इसका सवाल ये है कि ये हमने बताया कि ये कब्ज में, हर्निया में, डोमिनल डिस्टेंशन में, सियाटिका में, फाइलेरिया में, ऐसे में किसके साथ देंगे। अनुपान की बात करते हैं, मैं हर अपने औषध द्रव्य के अनुपान पर भी चर्चा करता हूँ। तो गौमूत्र के अनुपान के साथ इसको आप दे सकते हैं। यदि आपका कोई पेशेंट है जिसे कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसी एरंड भ्रष्ट हरितकी को आप रात में सोते समय गुनगुने पानी से आप दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई आपका ऐसा पेशेंट है जिसको थकान है और उसको अनियमित मल त्याग करता है, ऑफ एंड ऑन कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन होता है, तो आप उसे पानी में शक्कर मिला के आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोग कैस्टर ऑयल को लगातार लेते हैं वो लोग इसको आप एरंड तेल जिनको नहीं माफिक होता है, निश्चित रूप से उनको इसी एरंड हरितकी को आप घृत में भी वर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभाव आपको एरंड तेल में भूनने से मिलेगा, वो प्रभाव घृत भर्जित हरितकी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये पाचकाग्नि को बढ़ाता है, और ये जो है हमारे सामान्य जो जनरल हमारी जो हेल्थ है ना, उसमें भी ये बहुत प्रभाव करता है। देखिए कहते हैं कि हर्निया में इसका बहुत लोग यूज करते हैं, पर मेरा जो अपना मानना है कि हर्निया जो है वो एक डिसलोकेशन ऑफ द ऑर्गन है, और मैं ये मानता हूं कि वहां पर आपको शल्य चिकित्सक से आपको परामर्श लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आया कि सर गौमूत्र की जगह क्या गोमूत्र अर्क ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। सर गंधर्व हरित की क्या है? देखिए यहाँ पर एक सवाल आया है। गंधर्व हरित की जो है वो एरंड हरित की जैसा ही एक उत्पाद है, बस उसमें क्या है, एरंड भ्रष्ट हरित की में एरंड के तेल में हरड़ को भून दिया तो एरंड भ्रष्ट हरित की हो गई। और गंधर्व हरित की में आपने शुंठी, पिपली, सैंधव, लवण मिला दिया तो वो गंधर्व हरित की हो गई। है ना, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो एरंड भ्रष्ट हरित की और गंधर्व हरित की में फर्क यही है। आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। अभी या फिर से एक सवाल है कि इसकी मात्रा क्या है। मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट पूछते हैं। देखिए मात्रा जो होती है, आप 5 से 6, 5-8 ग्राम तक दे सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप इसकी डोज आदि के लिए अपने चिकित्सक के परामर्श जरूर लें, अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बिना चिकित्सक के परामर्श के कृपया आप इसको ना लें। रोहतास सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हैं, चिराग व्यास जी जुड़ते हैं, अनिल सिंह राठौड़ जी, सुनीता पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अपने पेज पर इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी को ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। नहीं, परिमल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सब इसको, और अभी 1 घंटे बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे ना। फिर से मैं यही कहता हूं कि आप सब हमारे, बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये तो बड़ी वैसी बात है ना। तो आप सब्सक्राइब भी करिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम नए नए कंटेंट्स लाते हैं। तो एक बार बेल आइकन हिट मारिए, और आपको जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। है कि नहीं है ना? स्वर्णा बर्निकेल जी जुड़ते हैं, अल्लाह अलख्तर हवारी जी, अजीम खान जी, देखिए कितने बड़ी बढ़िया लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। तो हमेशा किसी भी औषधि का प्रयोग जो है वो आप चिकित्सक के परामर्श से ही लें। और अभी दूसरा सवाल आया कि एलोपैथिक दवा हम ले रहे हैं बहुत समय से, तो क्या हम इस दवा को साथ में ले सकते हैं? देखिए आप बिना चिकित्सक के परामर्श के तो आप बिल्कुल ना लें, और आप एक साथ बिल्कुल ना लें। आयुर्वेदिक दवा और एलोपैथिक दवा के बीच में 30 मिनट का गैप जरूर रखना चाहिए। होम्योपैथिक दवा के साथ भी यही है। वैसे इसका कोई ऐसा प्रतिक्रिया होम्योपैथिक दवा या एलोपैथिक दवा के साथ में वेल नोन नहीं है, पर मैं यही कहूंगा कि आप दोनों के बीच में आप गैप रखिए।
हाँ, अब एक सवाल है यहाँ पे जो हमेशा है, क्या इसे गर्भिणी स्त्री ले सकती है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक ही सवाल आपका बार बार आता है, बार बार मेरा जवाब है कि हाँ, गर्भिणी स्त्री को आपने इन औषधियों के सेवन से पहले अपने चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। ये चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसे लिखता है या नहीं लिखता। मेरा ये मानना है कि हरितकी के बारे में तो कोई ज्यादा ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है, पर एरंड तेल को आपने सावधानी से लेना है, क्योंकि राइसिनिन नाम का एक केमिकल होता है इसमें, जो परेगेशन का काम भी करता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, और आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही इस औषधि का प्रयोग आपने करना है प्रेगनेंसी में। लैक्टेटिंग फीमेल्स में मेरे हिसाब से कोई इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट या कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लैक्टेटिंग फीमेल्स में कोई इसका जो है कोई इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव दिखा गया हो। क्या सर इसका टैबलेट फॉर्म में आता है? बिल्कुल आता है। एरेंडेब्रिस्ट हरितकी का टैबलेट आपको मिलता है। बहुत सारी फार्मेसीज उसको बनाती हैं। सभी फार्मेसीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा ही बनाती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप फलानी फार्मेसी की लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप लें अपने विवेक से लें, और जहां अगर आप खुद बनाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। और कितना सरल मैंने बताया आपको, इसको बनाने का तरीका कितना आसान है। केवल आपको एरंड का तेल चाहिए और केवल हरड़ चाहिए, हरड़ का फल चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बना सकते हैं आप इसको? बना सकते हैं। तो आपको गंधर्व हरितकी और एरंड हरितकी के बारे में भी मैंने बताया। कब्ज बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन है, जिन पेट साफ नहीं होता है, स्टूल में स्ट्रेन करते हैं, बाद में बवासीर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं है आजकल, नींद समय पे नहीं आती है, और ऐसे में लोग बहुत लंबे समय तक मल त्याग करने में समय लगाते हैं, इसके कारण पेट फूलता है, बवासीर जैसी समस्या होती है, फिशर बनता है, रेक्टल प्रोलैप्स होता है। तो आयुर्वेदा में इसको हम लोग विबंध कहते हैं, और अनुलोमन चिकित्सा हम लोग यहाँ देते हैं। ऐसे में हरड़ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। हरड़ दीपनीय द्रव्य के रूप में काम करती है, पाचनीय द्रव्य के रूप में काम करती है, मल शोधनीय द्रव्य के कारण कब काम करती है। और अगर आपने इसमें एरंड मिला दिया तो फिर बात ही क्या है। तो आनंद आया ना आपको इस योग के बारे में जानने से? कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? आज का हमने आपको सत्र एरंड वृष्ट हरित की चूर्ण के नाम किया। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही है और हम नोट डाउन कर रहे हैं, और हम इसका बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। आने वाले सत्रों में हम आपके जो भी आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा है ऐप पर, अभी हम देख रहे हैं 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं, हम आप सभी के का ध्यान रखेंगे, और आप जिन जिन आपने जो जो रिकमेंड किया है हम उन सभी कंटेंट्स पर आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।